ताली से रहा नहीं गया। दोपहर में ही उसने खाना खाया था और अब उसे भी भूख लग रही थी। और फिर वह भी खाना खाने बैठ गई और गर्दन झुकाकर खाना खाने लगी। राज गर्दन झुकाई बैठा मुस्कुरा दिया और खामोशी से खाना खाता रहा। राज खाना खाकर प्लेट लेकर उठकर खड़ा हुआ और खाली प्लेट किचन में लेकर चला गया। मैं सिंक में प्लेट धो रहा था। मिताली अपनी प्लेट लेकर आते हुए बोली, मैं खुद धो देती, तुम्हें प्लेट धोने की जरूरत नहीं थी। ये काम इतना बड़ा नहीं है कि जो मैं ना कर सकूं। राज ने अपनी प्लेट धोकर रखी और मिताली के हाथ से प्लेट लेकर धोने लगा। तुम्हें मेरे लिए इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी गलत फहमी है, मैं तुम्हारे लिए ये सब कर रहा हूँ। मैं जो भी कर रहा हूँ अपने होने वाले बच्चे के लिए कर रहा हूँ। होने वाले बच्चे को खुश करने के लिए उसकी माँ का खुश होना ज़रूरी है। जब माँ इतनी नखरीली और नकचड़ी हो, उसके लिए कुछ भी करना बेकार है। ओह हेलो, मैं कोई नकचड़ी नहीं हूँ। तुमसे बड़ी नकचड़ी लड़की इस पूरी दुनिया में कोई होगी भी नहीं। मिताली गुस्से में एक बार फिर भर गई और पैर पटकते हुए किचन से बाहर चली गई। राज प्लेट धोकर रखते हुए मुस्कुरा दिया और मिताली के पीछे ही बाहर आया। मिताली गुस्से में बोली, राज तुम मेरे घर से अभी और इसी वक्त निकल जाओ। रात बहुत हो गई है और अब मेरी गाड़ी भी खराब है। आते वक्त गाड़ी गड़बड़ कर रही थी, इसलिए मैं इतनी रात में अपनी गाड़ी से जाने का रिस्क नहीं ले सकता। सुबह होते ही यहाँ से चला जाऊंगा। गाड़ी से नहीं जा सकते, टैक्सी बुक कर लो, उससे चले जाओ। इस घर में टोटल कितने रूम्स हैं? राज पूरे घर में नजर दौड़ाकर देखते हुए बोला। तुम्हें क्यों जानना है इस घर में कितने रूम्स हैं? एक रूम में मैं सोने वाला हूँ। राज एक रूम की तरफ बढ़ते हुए बोला। राज तुम यहाँ नहीं रह सकते, मेरे घर से अभी और इसी वक्त निकल जाओ। मिताली, बहुत रात हो गई है और मुझे नींद भी आ रही है। लाइट बंद करके जाकर आराम से सो जाओ। अब तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम बेफिक्र होकर सो जाओ। तुम्हारे होने का ही मुझे सबसे ज़्यादा डर है और तुम ही बोल रहे हो कि बेफिक्र होकर सो जाऊं। राज ने मिताली की बात का कोई जवाब नहीं दिया और जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। मिताली ने इरिटेट होकर अपने बाल नोचे और लाइट ऑफ करके पैर पटकते हुए अपने रूम में चली गई। राज के आने से ही कहीं ना कहीं उसका जो डर था वो खत्म हो गया था। अब उसके अलावा भी घर में कोई मौजूद था। खाली घर से उसे जो डर लग रहा था वो अब एक पल में गायब हो गया। मिताली बेड पर आकर लेट गई और सुकून से आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। इधर राज कमरे में चहलकदमी कर रहा था। मिताली का उसे डर जायज था। उसे मिताली के साथ वो सब नहीं करना चाहिए था जो वह करने की कोशिश कर रहा था। उन दोनों के बीच जो हो गया था सो हो गया था, लेकिन उसे जबरदस्ती मिताली से शादी करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। कहाँ राज अपने होते मिताली को हर डर से निजात दिलाने की कोशिश किया करता था, लेकिन आज वह खुद उसके डर की वजह बन गया। उसकी वजह से मिताली अकेले यहाँ सुनसान जगह आकर रहने को मजबूर हो गई। मिताली के दिल में राज को अपने लिए प्यार जगाना होगा, उसका अच्छे से ख्याल रखना होगा। मिताली को खुश करने के लिए राज को जो भी करना पड़ेगा वह करने की कोशिश करेगा। कल उसे मिताली को कन्विंस करना होगा कि वह उसे यहाँ रहने दे। जानता था कि मिताली नहीं मानेगी, लेकिन राज को कोशिश तो करनी ही होगी। और फिर अगले दिन सुबह सवेरे ही मिताली ने राज को घर से बाहर निकल जाने के लिए हंगामा खड़ा कर दिया। राज उसे मनाने की कोशिश करता रहा, लेकिन वह नहीं मानी और उसे घर से निकल जाने की जिद पर अड़ी रही। मिताली, मैं तुमसे लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगा, तुमसे दूरी बनाकर रखूंगा, लेकिन प्लीज मुझे यहाँ रहने दो। तुम्हारा ख्याल रखना इस वक्त मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। प्लीज मिताली, ये जिद छोड़ दो। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। अपना ख्याल रखने के लिए किसी की जरूरत नहीं है मुझे। चले जाओ तुम यहाँ से। मिताली गुस्से में उसे घूर कर बोली। तुम खुद का ख्याल नहीं रख सकती, इसलिए मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। समझने की कोशिश करो पागल लड़की, मेरा तुम्हारे साथ रहना जरूरी है। मैं पागल ही सही, मुझे खुद का ख्याल रखना आता है। तुम मेरे घर से चले जाओ और अब अपनी शकल भी मत दिखाना। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। तुम चाहे कितनी ही कोशिश कर लो मुझे यहाँ से बाहर भेजने के लिए। मिताली गुस्से में इरिटेट होकर बोली। तुम्हें यहाँ रहना है रहो, मैं ही कहीं और जाकर रह लूंगी। उसे उठकर जाता देख राज तुरंत बोला, तुम्हें यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है, मैं ही यहाँ से चला जाता हूँ। इतना बोलकर राज वहां से जाने लगा। वह दरवाजे के पास आकर वापस पलटकर बोला, पूरा दिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, लेकिन हर रात मैं इसी घर में रहूंगा। तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हैं,
ये जगह ऐसी नहीं है जहाँ तुम अकेली रह सकती हो। दिन में तुम कैसे भी रहो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रात में मैं यहाँ आ जाया करूँगा। राज की ये बात मिताली को कहीं ना कहीं सही लगी। वह कुछ नहीं बोली, बदले में खामोश रही। राज समझ चुका था कि शायद मिताली को उसकी बात समझ आ गई है, इसलिए वह खामोश है। मैं चलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। अगर कुछ भी दिक्कत हो तो मुझे कॉल कर देना, मैं आ जाऊँगा। तुम ना ही आओ तो बेहतर है, वह मुंह में बुदबुदा कर बोली। राज उसकी बुदबुदाहट साफ सुन पा रहा था। उसने मिताली की तरफ देखकर गहरी सांस भरी और वहां से चला गया। उसके जाने के बाद मिताली ने जैसे सुकून की सांस ली और दरवाजा बंद करके तैयार होने चली गई। राज भारी मन के साथ गाड़ी में आकर बैठा और वहां से चला गया। पहले मिताली की कोई भी बातें राज को बुरी नहीं लगती थी, लेकिन अब उसके ताने तीर की तरह उसके दिल में आकर लगते। उसने गलती की थी तो उसे सजा मिलना भी जायज था, और उसे सजा मिल रही थी। राज भारी कदमों के साथ चलता हुआ अपने घर आया और तैयार होकर बिना नाश्ता किए ऑफिस के लिए निकल गया। आरती राज को उदास देखकर खुद भी बहुत परेशान थी। उसके बस में होता तो एक पल में राज की सारी परेशानी खत्म कर देती, लेकिन उसने गलती की और उसकी सजा मिलना भी राज को जरूरी था। मार्कशार्ट सुजाता से पूछकर मुक्ति को अपने साथ बाहर लेकर आया था। मुक्ति रेड कलर की साड़ी पहने उसके बगल वाली सीट पर बैठी थी और मार्कशार्ट मुस्कुराकर सामने देखकर ड्राइव कर रहा था। आप इतना मुस्कुरा क्यों रहे हैं? मुक्ति ने काफी देर से उसकी मुस्कान नोटिस करते हुए पूछा। खूबसूरत लड़की मेरे साथ बैठी है, वो सोना तो बनता है ना। मुक्ति उसकी बात सुनकर शर्मा गई और मुस्कुराकर बाहर देखने लगी। आपका ऐसे शर्माना मैंने बहुत मिस किया है, वह सामने देखकर बोला। मुक्ति उसकी तरफ देखकर बोली, आप प्लीज सामने देखकर गाड़ी ड्राइव करिए। मार्कशार्ट उसकी फिक्र देख मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। अब आप हंस क्यों रहे हैं? पहली बार बीवी से डांट खाने को मिल रही है, इसी बात पर हंसी आ रही है। हमने आपको डांटा नहीं है, मुक्ति ने उदास होकर कहा। डांटा नहीं है, लेकिन आपने डांटने वाले अंदाज में ही कहा है। मार्कशार्ट ने मुक्ति का हाथ अपने हाथ में थामा और उसकी हथेली चूमते हुए उसका हाथ अपने होठों से लगाकर सामने देखने लगा। मार्कशार्ट का उसके लिए प्यार देख मुक्ति की आंखें भर आईं। मार्कशार्ट उसके आंसू न देख पाए, इसलिए मुक्ति ने चेहरा दूसरी तरफ करके आंखों से झलक आए आंसुओं को पोंछ डाला। हम कहाँ जा रहे हैं? मॉल। वहाँ क्यों जाना है? सबसे पहले आपके लिए कुछ शॉपिंग करनी है, उसके बाद एक अच्छा सा लंच करने का प्लान है। हमारे पास सब है, हमें शॉपिंग की ज़रूरत नहीं है। एक बात पता है मुक्ति आपको? कौन सी बात? मुक्ति मासूमियत से बोली। मार्कशार्ट उसकी मासूमियत देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। आप हम पर हंस रहे हैं? मुक्ति ने मुंह बनाकर पूछा। आप पर नहीं, आपकी मासूमियत पर हंस रहा हूँ। अब हमने क्या किया है जिस पर आप हंस रहे हैं? आप इतनी प्यारी है ना चाहते हुए भी मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ ही जाती है। आपको पता है, आप इस दुनिया की पहली लड़की होंगी जिसे शॉपिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिजूल खर्च हमें पसंद नहीं है, हमारे पास सब कुछ है, ऐसे पैसा बर्बाद करना सही नहीं है। अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है तो किसी गरीब को दे दीजिए, उनके काम भी आएंगे और बदले में आपको दुआ भी मिलेगी। आपकी ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इस वक्त मुझे अपनी बीवी पर पैसे खर्च करने हैं। हमें सच में कुछ नहीं चाहिए। मुझे आपको खुद से कुछ शॉपिंग करानी है, मना मत करिएगा। मार्कशार्ट अपनी गाड़ी मॉल के पार्किंग में रोकते हुए बोला। वह सीट बेल्ट हटाकर बाहर आया और मुक्ति के गाड़ी से उतरने से पहले ही मार्कशार्ट ने आकर उसकी तरफ का दरवाजा खोल दिया। मुक्ति के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह मुस्कुराकर गाड़ी से बाहर आई और अपनी साड़ी सही करने लगी। मार्कशार्ट ने गाड़ी लॉक की और उसकी तरफ देख बोला, चलिए चलते हैं। हाँ, वह धीरे से बोली और मार्कशार्ट के साथ कदम से कदम मिलाकर लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। मार्कशार्ट मुक्ति को लेकर लिफ्ट में आ खड़ा हुआ और ऊपर जाने के लिए बटन प्रेस किया। लिफ्ट बंद होती और इससे पहले ही कोई और लिफ्ट में आकर खड़ा हो गया। मिताली लिफ्ट में मार्कशार्ट को खड़ा देख हैरान रह गई। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गईं। मार्कशार्ट का ध्यान उस पर नहीं गया, क्योंकि वह अपने फोन की स्क्रीन पर नजर जमाए खड़ा था और मुक्ति मुस्कुराकर उसे निहार रही थी। आप यहाँ? मिताली ने अपनी खुशी छिपाते हुए मार्कशार्ट को देखकर पूछा। मार्कशार्ट ने फोन से नजर हटाकर सामने देखा। मिताली को यहाँ देखकर एक पल के लिए वह भी शॉक्ड हो गया।
मार्कशात कपूर, आप यहाँ कैसे? मिताली ने खुश होकर पूछा। आप इसी शहर में रहती हैं? उसने हैरानी से पूछा। ऑफ कोर्स, मैंने नहीं सोचा था कि आपसे यहाँ ऐसे मुलाकात होगी। मैंने भी नहीं सोचा था यूं आपसे मेरी मुलाकात होगी। मैंने आपको बताया था ना एक लड़की के बारे में। इनसे मिलिए, यह है मेरी वाइफ मुक्ति ठाकुर। मार्कशात के इतना बोलते ही मिताली का ध्यान मार्कशात के बराबर साइड खड़ी लड़की पर गया। मुक्ति को देखकर मिताली के चेहरे का रंग उड़ गया और आंखें एक बार फिर बड़ी बड़ी हो गईं। उसे सामने देखकर मुक्ति का हाल भी कुछ ऐसा ही था। उन दोनों को एक दूसरे को ऐसे देखते देख मार्कशात मुक्ति का हाथ थामकर बोला, लगता है आप दोनों पहले से एक दूसरे को जानती हैं। नहीं, हम उनको नहीं जानते। मुक्ति मिताली से नजर हटाकर मार्कशात की तरफ देखकर बोली। मिताली अपनी आंखों में आई नमी को अंदर ही अंदर जब्त करके चेहरे पर मुस्कान से जाकर बोली, आपकी पसंद वाकई बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच, मार्कशात मुस्कुराकर बोला। इस लड़की के लिए आपने मुझे रिजेक्ट किया था। मिस मिताली, जबान संभाल कर बात करिए। मुक्ति मेरी वाइफ है। मार्कशात एकदम से सख्त होकर बोला। ओह रियली? उसने हंसकर कहा। मुक्ति को देखकर मिताली का ऐसा रिएक्शन मार्कशात की समझ से परे था। मिताली की बातों से उसे इतना तो समझ आ गया था कि मुक्ति और मिताली पहले से ही एक दूसरे को जानती हैं। मुक्ति, आप इनको जानती हैं? मार्कशात ने मुक्ति के साथ लिफ्ट से बाहर आते हुए पूछा। नहीं, हम नहीं जानते इनको। चलिए यहाँ से। मार्कशात एक नज़र मिताली को देखकर मुक्ति को अपने साथ लेकर वहां से चला गया और पीछे दांत पीसते हुए मिताली को छोड़ गया। मार्कशात के साथ मुक्ति को देखकर मिताली के तन बदन में जैसे आग लग गई। जिस लड़के को पाने का उसने कहीं ना कहीं ख्वाब देखा था, वो लड़का कितनी आसानी से मुक्ति को मिल गया और इस बात की उसको कानों कान खबर भी नहीं हुई। उसके साथ धोखा हुआ है, बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मार्कशात मुक्ति जैसी लड़की डिजर्व ही नहीं करता है। वो मुझे डिजर्व करता है। मुझे मुक्ति को मार्कशात से दूर करना होगा और अपने लिए उसके दिल में जगह बनानी होगी। मिताली अपना गुस्सा कंट्रोल करके उनके पीछे ही चली आई और वहीं एक तरफ खड़ी होकर उन दोनों को देखने लगी। मार्कशात के हाथ में अभी भी मुक्ति का हाथ था, जो मिताली को कतई भी भा नहीं रहा था। उसका बस चलता तो सबसे पहले मिताली उसका हाथ मार्कशात के हाथ से हटाकर दूर कर देती। बताइए मुक्ति, आपको क्या लेना है? मार्कशात एक से एक ड्रेस उसके लिए देखते हुए बोला। मुक्ति का ध्यान कहीं और होता देख मार्कशात उसका गाल छूकर बोला, क्या हुआ है? अब क्या सोचने लगी आप? हमें यहाँ से जाना है। क्या हुआ है? आप इतना परेशान क्यों हो गई? मार्कशात प्लीज इस वक्त हमें यहाँ से लेकर चलिए। लेकिन आपको हुआ क्या है? कुछ तो बताइए मुक्ति, प्लीज। मुक्ति की आंखों में आंसू देखकर मार्कशात उसका हाथ वापस थामकर बोला, चलिए चलते हैं यहाँ से। मार्कशात मुक्ति को लेकर गाड़ी के पास आया और उसके लिए गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। मुक्ति बिना कुछ बोले चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। मार्कशात ने उसकी तरफ का दरवाजा बंद किया और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया और कुछ ही देर में उनकी गाड़ी मॉल से बाहर चली गई। उन दोनों को जाता देख मिताली दांत पीस कर रह गई। उसे वह पल याद आया जब पहली बार मिताली उसके साथ कॉफी पर गई थी। उस वक्त मार्कशात ने उसके लिए गाड़ी का दरवाजा नहीं खोला था, जैसे आज उसने मुक्ति के लिए दरवाजा खोला है। मुक्ति इतनी लकी नहीं हो सकती है मार्कशात जैसा लड़का उसके नसीब में हो। मिताली गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से चली गई। मुक्ति को मार्कशात के साथ देखकर मिताली के अंदर इस कदर गुस्सा भर चुका था, जो कभी भी किसी पर भी फटने वाला था। वह खुद को जब्त करके वहां से किसी तरह घर जाने के लिए निकल गई। मुक्ति, क्या हुआ है? आप इतनी परेशान क्यों हो गई? बताइए मुझे, आप क्या मिताली को पहले से जानती हैं? मार्कशात ने उसे परेशान देखकर पूछा। उसकी समझ में नहीं आया कि वह क्या कहे। मिताली को देखकर वह परेशान हो गई थी और मुक्ति को परेशान देख मार्कशात को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मार्कशात ने अपनी गाड़ी सड़क किनारे रोकी और मुक्ति की तरफ अपना रुख करके बैठा। उसने मुक्ति के हाथ को अपने हाथ में लिया और उसके चेहरे पर नजर जमाकर बोला, मुक्ति मेरी तरफ देखिए। उसने नजर उठाकर मार्कशात की तरफ देखा। मार्कशात उसकी आंखों में नमी देख बोला, क्या हुआ है? बताइए मुझे, आप एकदम से इतना परेशान क्यों हो गई? कुछ नहीं हुआ है, मुक्ति नजरें चुराकर बोली। अगर कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है, तो आप ऐसे नजरें क्यों चुरा रही हैं? मुक्ति, मैं आपको इतना तो जान ही चुका हूँ कि आप ऐसी बेवजह कभी भी परेशान नहीं होती। बताइए मुझे क्यों परेशान है? मिताली को जानती हैं ना आप?
हाँ, उसने रोते हुए कहा। कैसे जानती हैं आप मिताली को? मिताली हमारी बहन है, उसने सिसकते हुए जवाब दिया। मार्कशात को यह सुनकर हैरानी का झटका लगा। मिताली उसकी बहन हो सकती है, उसने नहीं सोचा था। मिताली सच में आपकी बहन है, लेकिन देखकर लगता नहीं है। मिताली हमारी सौतेली बहन है। सौतेली बहन? हाँ। आप में और मिताली में जमीन आसमान का फर्क है। आप इतनी भोली और मासूमियत की देवी, और मिताली इतनी ही सातिर, जिसमें मासूमियत का एम भी नहीं है। आपने कभी मिताली का जिक्र क्यों नहीं किया? मिताली आपकी बहन है, आपने मुझे कभी बताया ही नहीं। क्या बताते मिताली के बारे में? मिताली हमसे नफरत करती है। हम उनके लिए कोई मायने ही नहीं रखते। उनको हमसे कोई मतलब नहीं है। हम उनकी सौतेली बहन है। मिताली से मैं मुंबई में मिला हूँ। जानते हैं? आप कैसे जानती हैं? मैंने तो आपको मिताली के बारे में कुछ बताया नहीं। मिताली ने जब आपसे बात की, हमें तभी अंदाजा हो गया था कि आप मिताली को जानते हो। 2 महीने पहले मिताली अपने दोस्तों के साथ मुंबई घूमने गई थी। हमारे ही होटल में रुकी थी। जानती हैं आप, मिताली ने मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। क्यों मना किया आपने? मेरे सामने जो ये खूबसूरत लड़की बैठी है, मैं दिलो जान से इससे प्यार करता हूँ। उसके अलावा दिल में किसी और के लिए कोई जगह बची ही नहीं है। मुक्ति की आंखों से आंसू गिरने लगे। मार्कशात ने उसके आंसू पोंछकर और कसकर मुक्ति को बाहों में भर लिया। आपको रोने की जरूरत नहीं है, और ना ही मेरे होते हुए आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मिताली आपको हमसे छीन लेगी, मुक्ति ने रोते हुए कहा। ऐसे कैसे छीन लेगी? मैं कोई लड्डू नहीं हूँ जो कोई भी आकर छीन लेगा। आपका हूँ और हमेशा आपका ही रहूंगा। बचपन से लेकर आज तक हमने जो भी चाहा है, वो सब मिताली को चाहिए होता है। हमारी सब चीज़ों पर उसका हक होता है। हमें डर लग रहा है। मार्कशात मुक्ति के बालों में हाथ फेरकर सर सहलाते हुए बोला। इतनी आसानी से कोई आपसे मुझे नहीं छीन सकता। फिक्र मत करिए, चलो लंच करने चलते हैं। शॉपिंग आपने नहीं की, पहले लंच करते हैं, उसके बाद वापस शॉपिंग पर चलेंगे। हमें घर जाना है। इतनी मुश्किल से मैंने आंटी से परमिशन ली थी आपको बाहर लाने के लिए। अब आप ऐसे ही घर जाना चाहती हैं? मैंने तो सोचा था शाम तक हम पूरा दिन साथ वक्त गुजारेंगे, लेकिन आपको घर जाने की जल्दी लगी हुई है। हमें अच्छा नहीं लग रहा है। मेरे होते हुए भी आपको अच्छा नहीं लग रहा? वेरी बैड। लेकिन अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। चलिए घर वापस चलते हैं। इतना बोलकर मार्कशात ने गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। आपको वापस जाने की ज़रूरत नहीं है, हम चलते हैं आपके साथ। नहीं, अब हम सीधे घर जा रहे हैं। हमें घर नहीं जाना है। अभी आप ही घर जाने की जिद कर रही थी, अब आप घर ना जाने की जिद कर रही हैं। हाँ, अब आपके साथ जाना चाहते हैं। रियली? हाँ, चलो फिर चलते हैं। इधर मिताली गुस्से में वापस घर आ गई और आते ही टेबल पर रखा सामान नीचे गिराने लगी। इस वक्त वह गुस्से में भरी पड़ी थी। ऐसा नहीं हो सकता है। मुक्ति मार्कशात से शादी नहीं कर सकती। इतनी अच्छी किस्मत लेकर पैदा नहीं हुई वो लड़की। मैं मार्कशात के साथ मुक्ति को किसी भी कीमत पर रहने नहीं दूंगी। मकसद सिर्फ मेरा होगा, और उसे पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। मुक्ति की किस्मत इतनी अच्छी नहीं हो सकती, और ना मैं उसकी किस्मत अच्छी होने दे सकती हूँ। उसकी जो औकात है वो वही रिजर्व करती है। मुझे मुक्ति और मार्कसात को अलग करना होगा। वो दोनों एक साथ नहीं रह सकते। मार्कसात मेरा है और मेरा ही रहेगा। रात गए राज खाना लेकर वापस मिताली के घर आया। दरवाज़ा खुला देखकर वह वहीं दरवाजे पर ठिठक गया और अंदर आया। घर का सामान बिखरा देख राज का दिल धक सा रह गया। मिताली, कहाँ हो तुम? मिताली, ठीक तो हो ना? राज खाने का डिब्बा टेबल पर रखकर मिताली को इधर उधर देखकर आवाज लगाते हुए पुकारने लगा। वह मिताली के रूम में आया। रूम का भी दरवाजा खुला था। वह अंदर आया और मिताली को बेड पर लेटा देख राज फौरन उसके पास आया। मिताली, उठो। उठो मिताली, ऐसे क्यों लेटी हो? राज उसका गाल थपथपाकर बोला, लेकिन उसके शरीर में कोई भी हलचल महसूस नहीं हो रही थी। राज की परेशानी मजीद और बढ़ गई। उसने मिताली को बाहों में उठाया और फौरन लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल गया। डॉक्टर, क्या हुआ है मिताली को? राज ने डॉक्टर के बाहर आते ही परेशान होकर पूछा। पेशेंट बिल्कुल ठीक है, ड्रिंक करने की वजह से बस बेहोश है। घबराने वाली कोई बात नहीं है। इतना बोलकर डॉक्टर वहां से चले गए और राज मिताली के पास आया। उसे बेहोश देखकर उसने गुस्से में हाथ की मुट्ठी बंद की
और मिताली को बाहों में उठाया वापस लेकर चला गया। तकरीबन 4 घंटे बाद उसकी आंख खुली। हर बार की तरह इस बार भी सर भारी हो रहा था। मिताली उठकर बैठ गई। उसने अच्छे से अपनी आंखें खोली और टेबल पर रखा फोन उठाकर वक्त देखा। रात के 11 बज चुके थे। 11 बज गए हैं, मैं इतनी देर तक सोती रही और ये कैसी आवाज आ रही है। बाहर से आती आवाज सुनकर मिताली उठकर रूम के बाहर आई। पूरा घर साफ देखकर वह हैरान रह गई। घर इतना साफ किसने किया? फर्श पर तो सामान बिखरा पड़ा था ना। किसने वो सारा सामान उठाकर बाहर फेंका है? पूरा घर मैंने साफ किया है और कुछ भी सामान बाहर नहीं फेंका है, बिल्कुल डस्टबिन में डाला है। तभी राज किचन से निकलकर बाहर आते हुए बोला। राज ने अपने साथ में लिया नींबू पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ा दिया। तुम अंदर कैसे आए? मिताली ने उसके हाथ से गिलास लेकर पूछा। दरवाजा खुला था। मैं क्या, कोई भी अंदर आ सकता था। इतना पीने की जरूरत नहीं थी जिससे अपना भी ख्याल ना रहे और घर में आकर कोई घुस जाए और किसी को कानो कान भी खबर ना हो। मिताली नजर चुराकर इधर उधर देखने लगी और साथ ही नींबू पानी पीने लगी। तुम आराम से बैठकर नींबू पानी पियो, मैं खाना गर्म करके लाता हूँ। भूख नहीं है। नींबू पानी खत्म करो और चुपचाप बैठकर मेरे साथ डिनर करना है। इतना बोलकर राज किचन में चला गया और फिर कुछ देर बाद राज ने एक खाने की प्लेट मिताली को पकड़ाई और दूसरी अपने सामने रखते हुए बोला, पूरा खाना फिनिश करना है। राज, मुझे भूख नहीं है। राज ने गुस्से में घूरकर मिताली की तरफ देखा और पानी पीकर बोला, मिताली, मेरा मूड पहले ही बहुत खराब है। इससे पहले और खराब हो, चुपचाप करके खाना खाओ। खाना नहीं खाओगी तो ऐसे काम नहीं चलेगा। राज का गुस्से से तमतमाता चेहरा देख मिताली से कुछ और बोला नहीं गया। वह चुप होकर खाना खाने लगी। कुछ देर बाद राज खाना खाकर अपनी प्लेट लेकर किचन में गया और 2 कपों में चाय लेकर बाहर आया और एक कप उसने मिताली को दिया और दूसरा कप खुद लेकर बैठ गया। घर का गेट क्यों खुला था? क्या घर में कोई आया था? राज ने उससे बहुत नरमी से पूछा। गेट बंद करना याद नहीं रहा था और घर में सामान बिखरा क्यों हुआ था? राज ने उसे जांचती नजरों से देखकर पूछा। गुस्से में मैंने बिखेरा था सामान। गुस्से में? पूछ सकता हूँ इतना गुस्सा किस पर आया था? वो मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती। नहीं बताना है मत बताओ, दोबारा पूछूंगा भी नहीं। ड्रिंक करने के लिए तुम्हें मना किया था ना, तुमने फिर भी ड्रिंक की। गुस्से में पता नहीं चला कि क्या कर रही हूँ। वह नजर चुराकर बोली, अगली बार गुस्सा आएगा तब भी इतनी ड्रिंक करोगी और ऐसे ही घर का सारा सामान तोड़फोड़ करोगी। राज, ये घर मेरा है। इसमें रहकर मैं कुछ भी करूं, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। घर तुम्हारा है लेकिन तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है ना, वो तो मेरा है। उसे थोड़ी सी भी तकलीफ हुई तो याद रखना, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। डॉक्टर ने ड्रिंक करने से मना किया है, फिर भी तुम ड्रिंक करने से बाज नहीं आती और मेरी जिद पर बार बार ड्रिंक करती हो। करना क्या चाहती हो तुम? हमारे बच्चे को मारना चाहती हो ना? राज, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं क्यों अपने बच्चे को मारने की कोशिश करूंगी? क्योंकि तुम्हें ये बच्चा नहीं चाहिए और बच्चे के आने से कहीं ना कहीं तुम्हारी आज़ादी छिन जाएगी। तुम्हारे लिए सबसे ज़रूरी अपनी आज़ादी है, जिसके लिए तुम किसी भी हद तक जा सकती हो और कुछ भी करने को तैयार रहती हो। ये बकवास बातें बंद करो और निकल जाओ मेरे घर से। कब से सुन रही हूँ तुम्हारी ये फालतू की बातें। इन बकवास बातों के अलावा भी कोई और काम है नहीं तुम्हें? तुमसे जरूरी मेरे लिए कोई और काम नहीं है और सबसे जरूरी मेरे लिए मेरा बच्चा है, जिसका तुम ख्याल नहीं रख रही हो और बच्चे को नुकसान पहुंचाने पर लगी हुई हो। राज, मेरा मूड बहुत खराब है। कल बात करें तो बेहतर है। मूड किस बात से खराब है? मुझे नींद नहीं आ रही है। इतना बोलकर मिताली उठकर अपने कमरे में चली गई और राज वहीं बैठा उसके बारे में सोचने लगा। मिताली को क्या सब हुआ है, यह बात उसकी बिल्कुल भी समझ में नहीं आई थी। घर का दरवाजा खुला छोड़ना और घर में सामान चारों ओर बिखरा पड़ा है, ये सब क्या था? और मिताली को इतना गुस्सा किस बात पर था? यही बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी। मिताली गुस्से में अपने रूम में आई और इधर उधर चक्कर काटते हुए एक बार फिर मार्कशात और मुक्ति के बारे में सोचने लगी। उन दोनों को साथ देखकर मिताली को बहुत बुरा लगा था। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा मार्कशात के हाथ में मिताली का हाथ देखकर। कैसे भी करके उन दोनों को एक दूसरे से दूर रहना जरूरी था। रूम में उससे रहा नहीं गया, इसलिए वह लिविंग रूम में आकर काउच पर बैठ गई और अपना सर सोफे से टिकाकर मिताली ने आंखें बंद कर लीं। तभी मिताली को अपने बालों में कुछ रेंगता सा महसूस हुआ।
उसने झट से अपनी आंखें खोली और गर्दन घुमाकर अपने पीछे देखा। राज को खड़ा देख वह बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे सर में दर्द है इसलिए मालिश कर रहा हूँ। मेरे सर में कोई दर्द नहीं है, वह सही होकर बैठते हुए बोली। राज वापस उसके सर में मालिश करने लगा। इस बार मिताली कुछ नहीं बोली और अपने सर में राज की उंगलियां चलते महसूस कर मिताली की आंखें बंद हो गईं। तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ पूछो। मैंने तुम्हें यहाँ आने से इतना मना किया है, लेकिन फिर भी तुम चले आते हो। तुम्हारी फिक्र है इसलिए आना पड़ता है। मैंने नहीं बोला कि तुम मेरी फिक्र करो। किसी के बोलने और ना बोलने से फिक्र नहीं होती है, ये जब होनी होती है हो जाती है। मिताली एक बात पूछ सकता हूँ? अगर तुम सही सही जवाब दो। हाँ। राज ने मिताली के बालों में अपनी उंगलियां घुमाते हुए पूछा। आज तुम किस बात पर इतना गुस्सा थी? मिताली इस बात पर खामोश रही और फिर गहरी सांस भरकर बोली, मार्कशाद कपूर को जानते हो? मार्कशाद कपूर का नाम मिताली के मुंह से सुनते ही राज को मुंबई में उसके साथ मिताली के साथ होना एक पल में उसकी आंखों के आगे घूम गया। उसे खामोश देख मिताली वापस बोली, बताओ जानते हो मार्कशाद कपूर को? हाँ, उसने ठंडी सांस भरकर जवाब दिया। आज मैंने मॉल में मार्कशाद को देखा है। और जानते हैं किसके साथ? किसके साथ? मुक्ति के साथ। मुक्ति तुम्हारी सौतेली बहन है ना? हाँ, मुक्ति मेरी सौतेली बहन है, उसने गुस्से में दांत भींचकर कहा। आगे बोलो, फिर क्या हुआ? राज ने मुक्ति का नाम सुनकर कहा। मुक्ति ने शादी कर ली है बिना किसी को खबर किए और उसका हस्बैंड मार्कशाद कपूर है। मुक्ति और मार्कशाद की शादी का सुनकर राज को अपने अंदर सुकून सा उतरता महसूस हुआ। दोनों की शादी हो गई है, यह तो अच्छी बात है ना? मिताली के इतना सुनते ही वह उठ खड़ी हुई और गुस्से में बोली, तुम्हें अच्छी बात लगती है मार्कशाद और मुक्ति की शादी की? इसमें बुरा भी कुछ नहीं है मिताली। मार्कशाद को मैं पसंद करती हूँ, उससे शादी करने का सपना मैंने देखा था। मुक्ति ऐसे कैसे उससे शादी कर सकती है? राज उसकी बिना पैर की जिद देकर काउच पर बैठ गया और मुस्कुराकर बोला, क्यों नहीं, मुक्ति उससे शादी कर सकती है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते होंगे। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम इतना क्यों उनके बारे में सोचकर अपना दिमाग खराब कर रही हो। मिताली अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए बोली, मार्कशाद को मैं पसंद करती हूँ, उसकी शादी मेरे साथ होनी चाहिए थी, मुक्ति के साथ नहीं। तो तुमने इस बात का गुस्सा घर के सामान के साथ तोड़फोड़ करके निकाला है? उसने संजीदा होकर पूछा। मुझे मार्कशाद से शादी करनी है, कैसे भी करके। मैं मुक्ति को उससे दूर करके रहूंगी, उसके लिए मुझे चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। मिताली, पागल जैसी बातें मत करो। वो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, तुम्हें उनके बीच आने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। राज को उन दोनों की तरफदारी करते देख मिताली का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। वह हाथ नचाकर बोली, मैं उनके बीच नहीं आ रही, बल्कि मुक्ति मेरे और मार्कशाद के बीच आई है। इसलिए तुम्हें मैं हर बार पागल कहता हूँ। अरे बेवकूफ़ लड़की, मुक्ति तुम्हारे और मार्कशाद के बीच नहीं आई है, बल्कि तुम उन दोनों के बीच आने की कोशिश कर रही हो। राज उसे समझाने वाले अंदाज में बोला। मुझे मार्कशाद से शादी करनी है, उसने गुस्से में एकटक अंदाज में कहा। राज मिताली को ऊपर से नीचे तक एक नज़र देखकर बोला, ऐसे मार्कशाद तुमसे शादी करेगा? मिताली खुद को देखते हुए बोली, मुझ में कमी ही क्या है जो तुम मुझे ऐसे देख रहे हो? और मार्कशाद मुझसे शादी क्यों नहीं करेगा? क्योंकि तुम भूल रही हो, वो इंसान एक बार पहले भी तुम्हें रिजेक्ट कर चुका है। अगर तुम्हें अपनी इज्जत की कोई भी परवाह नहीं है तो एक बार फिर रिजेक्ट होकर वापस आ जाना। मैं मार्कशाद को मना लूंगी, तुम उसकी फिक्र मत करो और अपने काम से काम रखो। जब तक मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं आ जाता तब तक तुम कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करोगी। बेबी के आने में अभी बहुत टाइम बाकी है। राज उसकी बातों को इग्नोर करते हुए खड़ा हुआ और टाइम देखकर बोला, रात बहुत हो गई है, तुम्हें आराम करना चाहिए। राज, मेरी पूरी बात तो सुनते जाओ। जो सुनना था वो सुन लिया, अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। जब तक मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं आ जाता तुम कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करोगी। मार्कशाद से शादी करनी है, शौक से जाकर करना, मैं रोकूंगा नहीं तुम्हें, लेकिन मेरा बच्चा इस दुनिया में आने के बाद। राज, तुम अपनी हद से ज्यादा आगे बढ़ रहे हो, मिताली ने गुस्से में कहा। बिना शादी के माँ बनने वाली लड़की से मार्कशाद तो क्या, कोई भी लड़का शादी नहीं करेगा, और तुम मार्कशाद से शादी करने के लिए सपना देखती फिर रही हो। राज हल्की मुस्कान के साथ बोला। मिताली के तन बदन में आग लग गई। वह गुस्से में फिरते हुए राज के करीब आई
और उसका कॉलर पकड़कर राज की आंखों में झांक कर बोली, आ गए ना अपनी औकात पर, दिखा दिया नीचपन। भूलो मत, मुझे बिना शादी के माँ बनाने वाले भी तुम ही हो, मेरा फायदा उठाने वाले भी तुम ही हो। ये जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ तुम्हारी गलती की सजा मिल रही है मुझे। तुम जैसे नीच इंसान ने मेरी हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद करके रख दी। राज ने लगातार उसकी आंखों में झांकते हुए मिताली की कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब किया और उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, अगर ये नीच इंसान अपने नीचपन पर उतर आया तो इस बार किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी, ये बात याद रखना। मिताली भी बेखौफ गुस्से में बोली, तुम्हारी इन खोखली धमकियों से डरती नहीं हूं मैं, इसलिए अपनी धमकियां अपने पास रखो और निकल जाओ मेरे घर से। मिताली उससे दूर होकर बोली। मिताली राज से दूर होती लेकिन दूर हो नहीं पाई, क्योंकि राज ने उसकी कमर पर अपनी बाह कस दी थी और उसे खुद से लगाए खड़ा उसकी आंखों में झांक रहा था। राज की आंखों में लाली उतरते देख मिताली सकपका गई और उससे दूर होने की कोशिश करने लगी। राज ने एक हाथ मिताली के गाल पर रखा और अंगूठे से गाल सहलाकर फुसफुसाकर बोला, तुम सिर्फ मेरी हो और हमेशा मेरी ही रहोगी, किसी और के बारे में सोचना भी तुम्हारे लिए गुनाह है। इतना बोलकर राज ने मिताली का माथा चूम लिया और उसके माथे से अपना माथा लगाकर गहरी गहरी सांसें भरने लगा। मिताली को राज की सांसों की गर्माहट अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी, जिससे उसके दिल की धड़कनें बढ़ने लगीं। राज ने मिताली के गर्दन के पीछे अपना हाथ रखा और उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, तुम पर सिर्फ मेरा हक है, तुम्हारे जिस्म पर और तुम्हारी रूह पर मेरा हक है, जिसे मैं किसी को देना नहीं चाहता। लेकिन तुम्हें मेरी बात शायद समझ नहीं आती। मिताली भी फुसफुसाकर बोली, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, तुम्हारी नफरत भी मंजूर है मुझे, तुम बस हमेशा मेरे आसपास रहना। तुम्हारे आसपास रहने से घुटन सी महसूस होती है। उसके इतना बोलते ही राज ने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा और गहरी सांस भरकर मिताली के होठों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। उसके ऐसा करने से मिताली उचक उठी और आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गईं। राज मिताली के होठों को चूमने लगा और उसकी बाहें मिताली की कमर पर कस गईं और एक हाथ मिताली की गर्दन के पीछे लगा हुआ था। राज के होठ मिताली के होठों से होते हुए उसकी गर्दन पर चलने लगे और मिताली कुछ कर ही नहीं पा रही थी। जाने अनजाने राज की करीबी उसे भा रही थी और अंदर ही अंदर खुशी महसूस हो रही थी। उसने एक बार भी राज को खुद से दूर करने की कोशिश नहीं की और उसकी करीबी महसूस करती रही। कुछ देर बाद राज ने मिताली के गर्दन से अपना सर बाहर निकाला और उसकी बंद पलकों पर नजर जमाकर बोला, अब भी मुझसे नफरत करती हो? मिताली कुछ नहीं बोली और धीरे धीरे अपने कदम पीछे लेने लगी। लेकिन राज ने एक बार फिर मिताली की कमर में हाथ डालकर उसे खुद के करीब कर लिया और बाहों में उठाकर रूम की तरफ बढ़ गया। उसके करीब आने से जिस तरह मिताली खामोश थी, राज को कहीं ना कहीं उसकी रजामंदी का एहसास हुआ। वह मिताली से लिपटकर उसे अपने आगोश में भरकर लेट गया और उसकी गर्दन पर अपने होंठ को चलाने लगा। उसका एक हाथ मिताली की कमर पर कसा हुआ था और दूसरा हाथ उसके सर के नीचे रखे मिताली को किसी बच्चे की तरह अपनी सीने से लगाए लेटा था। राज, अपने रूम में जाओ तुम, मिताली ने उससे दूर होने की कोशिश करते हुए बोला। प्लीज आज यहीं सोने दो, राज आंखें बंद करके बोला। नहीं, तुम अपने रूम में जाओ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं सोना है। राज अपनी आंखें खोलकर उसके चेहरे पर नजर जमाकर बोला, तुम बहुत जिद्दी हो, हमेशा से ही इतनी ही जिद्दी हूँ, अब तुम जाओ यहाँ से। राज मिताली से अब कोई भी बहस नहीं करना चाहता था। उसने मिताली की कमर से हाथ हटा लिया। मिताली के उठते ही राज उकताकर उठ बैठा और बिना कुछ बोले दूसरे रूम में जाकर सोने के लिए लेट गया। राज पूरा दिन ऑफिस में बहुत बिजी रहा। काम करके राज बहुत थक गया था, इसलिए लेटते ही सो गया। मिताली ने अपने रूम का गेट बंद किया और आईने के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने उंगलियों से अपनी गर्दन छुई और खड़ी होकर राज के बारे में सोचने लगी। राज उसके करीब था और मिताली को गुस्सा आने के बजाय उस पर प्यार आ रहा था, लेकिन वह अपना प्यार उस पर जाहिर नहीं कर पाई। राज से मिताली प्यार नहीं करती थी, लेकिन पता नहीं आज क्यों वह उससे हमदर्दी महसूस कर रही थी। उसकी छुअन मिताली को अच्छी लग रही थी। या शायद ऐसा भी हो सकता है कि राज पहले भी उसके करीब आ चुका है, इसलिए मिताली को बुरा नहीं लगा। पूरी रात मिताली राज के बारे में सोचती रही। उसकी प्यार भरी छुअन मिताली को अभी भी महसूस हो रही थी और उसके दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी। रात उसे राज पर जितना गुस्सा था, इस वक्त सारा गुस्सा गायब हो गया था और अब राज से उसे बात करनी थी। मिताली सुबह सवेरे ही उठकर रूम से बाहर आई और उसने राज के रूम की तरफ देखा, जिसका दरवाजा बंद था।
मिताली वहीं काउच पर बैठकर राज के आने का इंतजार करने लगी और फिर पता ही नहीं चला कब वह बैठे बैठे ही सो गई। राज आंखें मलते हुए जैसे ही रूम से बाहर आया, उसकी नज़र मिताली पर पड़ी। वह जवाई लेते हुए उसके पास आया। ये यहाँ क्यों सो रही है? इतना बोलकर राज ने मिताली को बाहों में उठाया और उसके रूम में लाकर सुला दिया। इधर सुजाता ने मुक्ति को मार्कसास के साथ भेजने के लिए हामी भर दी। 2 दिन बाद उन्हें यहाँ से मुंबई जाने के लिए निकलना था, इसलिए सुजाता मुक्ति को लेकर हवेली आई थी। सुजाता लिविंग रूम में सोफे पर बैठी थी और मुक्ति अपने कमरे से सामान लेने गई थी। माई से बोलकर सुजाता ने लक्ष्मी को बुलाने के लिए कहा। लक्ष्मी अपने कमरे में थी और जब तक सुजाता यहाँ से चली नहीं जाती तब तक लक्ष्मी अपने कमरे में ही रहने वाली थी। ठकुराइन, आपको सुजाता मैडम बुला रही हैं। माई एक बार फिर लक्ष्मी को बुलाने आई। मैं सुजाता से नहीं मिलना चाहती, लक्ष्मी ने अजीब सा मुंह बनाकर कहा। उन्होंने कहा है उनको आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी है? आपने पूछा। नहीं, तुम चलो, मैं अभी आती हूँ। लक्ष्मी आईने में खुद को देखते हुए बोली। ठीक है ठकुराइन। इतना बोलकर माई वहां से चली गई और फिर कुछ देर बाद लक्ष्मी नीचे चली आई। मुझे तो लगा था कि तुम मिलने ही नहीं आओगी। लक्ष्मी सोफे पर बैठते हुए बोली। हमारी हवेली में मेहमानों का सम्मान किया जाता है, अपमान नहीं। हमारे घर में भी मेहमानों का सम्मान किया जाता है। बताइए क्यों मुझसे मिलना चाहती थी? आपको एक गुड न्यूज़ सुनानी थी। कैसी गुड न्यूज़? मुक्ति को आप अपने रास्ते से हटाना चाहती थी ना, उसे इस हवेली से बाहर निकालने वाली थी। लेकिन अब आपको ऐसा कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। लक्ष्मी उसकी बात सुनकर हैरानी से बोली। ऐसा क्या करने वाली हैं आप? मैंने मुक्ति की शादी कर दी है, वो भी उसके पसंद के लड़के से। उस लड़की की शादी? कौन उससे शादी करेगा? लक्ष्मी हंसते हुए बोली। एक बहुत ही रिच फैमिली का लड़का है, करोड़ों की प्रॉपर्टी का मालिक है। उससे ही मुक्ति की शादी की है। यकीन नहीं होता तो देखिए। सुजाता मुक्ति और मार्कसात की शादी वाली तस्वीर दिखाते हुए बोली। लक्ष्मी ने सुजाता के हाथ से फोन लेकर मुक्ति की तस्वीर देखी, जिसमें वह बहुत खुश नजर आ रही थी। कितने दिन हो गए हैं शादी को? लक्ष्मी ने मुंह बनाकर पूछा। 2 महीने होने को आए हैं। मुक्ति हवेली से अपना कुछ सामान लेने आई है। सोचा आपको मुक्ति की शादी की खबर भी सुना दूं। अब आप मुक्ति की चिंता छोड़कर आराम से अपनी बेटी के साथ रहिए। 1 मिनट, मैंने कहीं सुना था कि आपकी बेटी तो शायद प्रेग्नेंट है ना, और आप लोगों ने मिताली को घर से बाहर निकाल फेंका है। सुजाता, मेरी बेटी के बारे में जबान संभाल कर बात करो। जब खुद की बेटी पर बीती है तभी एहसास होता है। मुक्ति के साथ तुम लोगों ने क्या कुछ नहीं किया, भगवान उसी की सजा तुम्हें दे रहे हैं। मेरी बेटी के साथ क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, उसकी फिक्र तुम मत करो। तुम अपने काम से काम रखो। मुझे क्या जरूरत है मिताली के बारे में सोचने के लिए? मेरे पास तो मेरी बेटी है। अपनी बेटी को लो और दफा हो जाओ यहाँ से। इस हवेली में मुक्ति का भी हिस्सा है। यहाँ से जाने का जब हमारा मन होगा तब हम यहाँ से जाएंगे। आपको बताने की जरूरत नहीं है। लक्ष्मी गुस्से में आग बबूला हो गई। वह कुछ और नहीं बोली, गुस्से में वहां से चली गई। उसे जाता देख सुजाता मुस्कुरा दी और मनी मन बोली। जब अपनी बेटी पर गुजर रही है तब एहसास हो रहा है। दूसरों को दुख पहुंचाकर कभी दर्द का एहसास नहीं हुआ। 4 ही दिन में चेहरा पूरी तरह उतर गया है। मुझे तो बहुत सुकून मिल रहा है। लक्ष्मी को ऐसे देखते हुए और फिर कुछ देर बाद सुजाता मुक्ति को लेकर वहां से चली गई। मुक्ति गाड़ी में खामोश बैठी बाहर देख रही थी। सुजाता ने मुक्ति को खामोश देख उसके कंधे पर हाथ रखा और गाड़ी ड्राइव करते हुए बोली। इतनी परेशान मत हो, सबसे तो मिल ही आई हो, अब क्यों परेशान हो? यहाँ से जाने से पहले हम ठाकुर साहब से मिलकर जाना चाहते थे, लेकिन उनसे नहीं मिले। राजदीप किसी काम से बाहर गए हुए हैं, इसलिए हवेली में नहीं थे। हमारी उनसे बात हुई थी। आने में वक्त लगने वाला था राजदीप को, और इतनी देर हम हवेली में भी नहीं रह सकते थे। ठाकुर साहब हमें अपनी बेटी नहीं मानते, लेकिन हम एक बार उन्हें देखना चाहते हैं। उन्होंने भले ही हमारे साथ हमेशा गलत किया है, लेकिन ठाकुर साहब हमारे बाप हैं, ये सच कभी नहीं बदल सकता। मुक्ति बेटा, हम ना आपको राजदीप से मिलने के लिए रोक रहे हैं और ना ही चाहते हैं कि आप अपने बाप को भूलें। लेकिन जब राजदीप ही आपको अपनी बेटी नहीं मानते और ना ही आपसे मिलना चाहते हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम कल फिर हवेली आएंगे और ठाकुर साहब से मिलने की कोशिश करेंगे। जैसा आपको ठीक लगे आप करिए, हम नहीं रोकेंगे आपको। सुजाता मुक्ति को राजदीप से मिलने की बेचैनी समझ रही थी।
2 दिन बाद मुक्ति यहाँ से चली जाएगी। उसके बाद यहाँ आना हो या ना हो, मैं नहीं जानती थी। भले ही राजदीप उससे नफरत करते हैं, लेकिन मुक्ति ने कभी उनसे नफरत नहीं की और हमेशा चाहा राजदीप उसे अपना ले। इस बार एक आखिरी कोशिश सुजाता करके देखना चाहती थी। शायद इस बार राजदीप मुक्ति को अपना ले। मार्कसात ने मुक्ति से कई बार कहा कि वह उनकी हवेली देखना चाहता है, राजदीप और लक्ष्मी से मिलना चाहता है, लेकिन मुक्ति ने उसे हवेली जाने के लिए मना कर दिया। उसके बाद मार्कसात ने फिर कभी हवेली जाने की बात नहीं कही। अजय और संगीता ने मुक्ति के पेरेंट्स के बारे में उसे सब बता दिया था। वह भी मुक्ति के हालात समझता था, इसलिए उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा था और मुक्ति का साथ दे रहा था। मुक्ति कुछ दिन और सुजाता के साथ रहना चाहती थी। मार्कसात की जिद पर सबको मुक्ति का उसके साथ जाना ही सही लगा। दोनों की शादी जिस हालात में हुई थी वो सब जानते थे, और शादी से अब तक ही दोनों एक दूसरे से दूर रहे थे। अजय ने सुजाता से मुक्ति को उनके घर भेजने के लिए कहा था। अब सुजाता मुक्ति के जाने की तैयारी कर रही थी और उसके ससुराल वालों के लिए गिफ्ट ले रही थी। शादी के बाद पहली बार मुक्ति ससुराल जा रही थी। सबके लिए गिफ्ट वगैरह तो चाहिए ही था। हवेली से वापस आते वक्त सुजाता मुक्ति को मॉल लेकर चली गई। इधर रात गए राजदीप हवेली लौटे। आपके खाने के लिए लगा दूं? लक्ष्मी उनके इंतजार में उठते हुए बोली। जरूरत नहीं है, डिनर करके आया हूँ। एक कप चाय बनाकर कमरे में ले आइए। इतना बोलकर राजदीप अपने कमरे की तरफ बढ़ गए और फिर कुछ देर बाद लक्ष्मी चाय लेकर रूम में आई। राजदीप बेड पर बैठकर कोई फाइल देख रहे थे। आपकी चाय टेबल पर रख दीजिए, उन्होंने फाइल पर नजर जमाए ही कहा। लक्ष्मी ने टेबल पर चाय रखी और वहीं बैठ गई। लक्ष्मी, कुछ कहना है आपको? राजदीप एक नज़र उसे देखकर वापस फाइल पर नजरें जमाकर बोले। जी, कहो फिर क्या कहना है, मैं सुन रहा हूँ। सुजाता आज हवेली आई थी और मुक्ति भी उसके साथ थी। अच्छा, सुजाता ने बताया उसने मुक्ति की शादी कर दी है। लक्ष्मी के इतना बोलते ही राजदीप ने वापस नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा। लड़के की तस्वीर भी दिखाई है मुझे। राजदीप वापस फाइल पर नजरें जमाकर बोले। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उस लड़की से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। उसकी शादी हुई है या नहीं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। राजदीप, फर्क क्यों नहीं पड़ना चाहिए? कहाँ हम उस लड़की की शादी मंगू से करवाना चाहते थे, और कहाँ सुजाता ने उसकी शादी एक रईस लड़के के साथ कर दी है। करोड़ों का मालिक है वो लड़का, बहुत प्रॉपर्टी है उसके नाम। लक्ष्मी, हमें उस लड़की से या फिर उस लड़के से कोई भी लेना देना नहीं है। लड़का चाहे फिर अरबपति ही क्यों ना हो, और ना ही हमें जानने में कोई इंटरेस्ट है किसके पास क्या है या फिर क्या नहीं है। आपने जो प्रॉपर्टी मुक्ति के नाम की है, अब उस लड़के की भी हो जाएगी। हाँ, और लक्ष्मी, तुम क्या फालतू की बातें लेकर बैठ गई हो? वो प्रॉपर्टी अब हमारी नहीं है, हमने उसके नाम की है। अब चाहे किसी की भी हो जाए, आई डोंट केयर। हमें उससे कोई मतलब नहीं है, समझी तुम? अब उस लड़की का जिक्र करना बंद करो। अच्छा सुनिए ना, आप मिताली को माफ करके घर वापस बुला नहीं सकते? लक्ष्मी, इस बारे में अब कोई बात नहीं होगी। बात क्यों नहीं होगी? हमारी बेटी वहाँ उस घर में रह रही है, पता नहीं कैसे रह रही होगी। न जाने उसका वहाँ मन भी लग रहा होगा या नहीं। राज भी करोड़ों की प्रॉपर्टी का मालिक है, तुम शायद भूल रही हो। मिताली ने सारे समाज में हमें मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। सब लोग हम पर थू थू कर रहे हैं। तुम तो हवेली के अंदर बैठी हो, इसलिए तुम्हें कुछ मालूम नहीं है। एक बार हवेली से बाहर कदम निकाल कर देखो, तब तुम्हें पता चलेगा मिताली को हमने घर से बाहर क्यों निकाला है। सुजाता भी आज मुझे ताना देकर गई है, कह रही थी हमने जो भी मुक्ति के साथ किया है, भगवान उसकी सजा हमें दे रहे हैं। उसकी बातों के बारे में ज्यादा मत सोचो, वह ऐसे ही बोलती है। मैं मिताली को वापस बुला लूं? बिल्कुल भी नहीं। मिताली को वापस बुलाने से पहले तुम भी उसके साथ हवेली से चली जाना। राजदीप, बच्ची से गलती हो गई है, अब उसे इतनी बड़ी सजा भी मत दें। जाने अनजाने में गलती हुई है। मिताली को माफ करके वापस बुला लीजिए। मिताली नादान है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। मैं मिताली को वापस हवेली नहीं आने दूंगा। ये बात तुम जितनी जल्दी समझ लो उतना ही अच्छा है। राजदीप के साफ इनकार करने के बाद लक्ष्मी के पास अब बोलने के लिए कुछ नहीं बचा था, इसलिए वह उठकर वहां से चली गई। इधर मिताली राज के आने का इंतजार कर रही थी। सुबह वह उसके उठने से पहले ही चला गया था। अब रात हो गई थी और मिताली राज के आने का इंतजार कर रही थी। राज ने अपने तय वक्त पर आकर डोरबेल बजाई।
डोरबेल की आवाज़ सुनकर मिताली के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने जाकर दरवाज़ा खोला। रोज की तरह वह अपने हाथ में खाना का डिब्बा लिए खड़ा था। मिताली दरवाजे से एक तरफ हट गई और राज अंदर आ गया। क्या बात है, आज तुम खुश नजर आ रही हो? राज खाने का डिब्बा टेबल पर रखते हुए बोला। मिताली दरवाजा बंद करके उसके सामने आकर बोली, खाने में क्या लाए हो? पता नहीं क्या है, मॉम ने डब्बा पैक करके दिया तो मैं लेकर आ गया। बहुत भूख लगी है मुझे। तुम बैठो, मैं प्लेट लेकर आता हूँ। मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ। मिताली उसके साथ किचन की तरफ बढ़ते हुए बोली। क्या बात है, आज तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक है। ऐसा क्यों पूछ रहे हो? वो क्या है ना, आज से पहले कभी तुमने इतने अच्छे से बात नहीं की है, इसलिए पूछ रहा हूँ। और आज तुम खुश भी नजर आ रही हो। अच्छे से बात नहीं की है, लेकिन अब तो अच्छे से बात करने की कोशिश कर रही हूँ ना। या फिर मेरा अच्छे से बात करना भी तुम्हें भा नहीं रहा है? अगर ऐसा है तो मैं पहले वाला लहजा अपना लूंगी। मैंने ऐसा नहीं कहा है झांसी की रानी। तुम ऐसे बात करते हुए अच्छी नहीं लग रही हो। मैं झांसी की रानी नहीं हूँ। तुम मिताली हो, जानता हूँ। चलो खाना खाते हैं। राज ने प्लेट लगाते हुए पूछा। आज पूरा दिन क्या कुछ खाया तुमने? कुछ नहीं। मिताली के इतना बोलते ही राज ने नजर उठाकर उसकी तरफ देखा। तुम पूरा दिन भूखी रही? हाँ। पागल लड़की, तुम्हें कब समझ आएगा इस हालत में भूखा नहीं रहना चाहिए। तुमने मना किया था मुझे बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, इसलिए मैंने आज बाहर से कुछ भी नहीं मंगाया और पूरा दिन भूखी ही रही हूँ। अगर भूख लगी थी घर भी जा सकती थी तुम। मम खाना बनाकर खिला देती तुम्हें। मैं अब उस घर में नहीं जाना चाहती। मेरी वजह से तुम उस घर से आई हो, लेकिन मैं तो यहाँ भी आता हूँ ना। अब तुम यहाँ से भी चली जाओगी। अगर तुमने मेरे साथ लड़ाई की तो पक्का चली जाऊंगी। सुबह मैं खाने पीने का सभी सामान भिजवा दूंगा। तुम्हें भूखा रहने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और अगर तुम्हें खाना बनाना नहीं आता तो मैं खुद तुम्हारे लिए खाना बनाकर चला जाया करूँगा। मुझे चाय भी बनानी नहीं आती है। मिताली भोलेपन से बोली। इसका मतलब है तुम चाहती हो मैं तुम्हारे लिए खाना बनाकर जाया करूं? हाँ। ओके। मुझे खाना बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने होने वाले बच्चे के लिए तो मैं इतना कर ही सकता हूँ। मेरे लिए नहीं कर रहे? नहीं, अपने बच्चे के लिए कर रहा हूँ। राज के इतना बोलते ही मिताली का मुंह बन गया। अपने सामने रखी प्लेट मिताली ने आगे सिरका दी और मुंह फुलाकर बोली, मेरी अब कोई अहमियत नहीं है। क्यों नहीं है तुम्हारी अहमियत? तो मेरे बच्चे की होने वाली माँ हो। तुम्हारे लिए इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? मेरी किसी को जरूरत ही नहीं है। चले जाना चाहिए मुझे सबसे दूर। इतना बोलकर मिताली अपने कमरे में आ गई। राज ने उंगलियों से माथा मसला और अपनी प्लेट भी आगे सरका दी और मिताली को मनाने उसके कमरे में चला गया। वह मुंह फुलाकर बेड पर पैर लटकाए बैठी थी। राज उसके बराबर साइड आकर बैठ गया और सामने दीवार पर नजरें जमाकर बोला, तुम्हें मेरी अटेंशन न पाने से इतना बुरा क्यों लग रहा है? मुझे तुम्हारी अटेंशन पाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरी अटेंशन पाने की ज़रूरत नहीं है तो इतनी सी बात पर नाराज़ होकर अंदर क्यों चली आई? तुम्हारी बात अच्छी नहीं लगी इसलिए अंदर आ गई। पहले चलकर खाना फिनिश करो। मुझे भूख नहीं है। अच्छा, तुम्हें भूख नहीं है? हाँ। अभी तो बोल रही थी कि बहुत भूख लगी है। इतनी सी देर में भूख नहीं है? हाँ नहीं है भूख। तुम ही जाकर खाओ। पूरा मूड खराब कर दिया है तुमने। ओके, नो प्रॉब्लम। मुझे तो वैसे भी बहुत भूख लगी है। तुम्हें नहीं खाना है मत खाओ। इतना बोलकर राज ने मिताली के फूले हुए चेहरे की तरफ देखा और वहां से चला गया। राज आकर खाना खाने बैठा ही था कि तभी मिताली उसे रूम से बाहर आती नजर आई। राज के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, जिससे वह मिताली से छिपा गया। मिताली राज के सामने आकर बैठी। उसने अपने सामने रखी प्लेट उठाई और खाना खाने लगी। तुम्हें तो भूख नहीं थी? राज ने नजर उठाकर उसकी तरफ देखकर पूछा। मुझे भूख नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे को तो भूख है ना। मैं उसे भूखा नहीं रख सकती। चलो अच्छी बात है। यह बात तो समझ आई तुम्हें। मुझे सब बातें समझ आती हैं, समझे? मैंने भी तो यही कहा है ना। तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा है। तुमसे बात करना ही बेकार है। मिताली गुस्से में बोली और वापस अपना ध्यान खाना पर लगा दिया। मिताली, अगर तुम चाहो तो घर चलकर रह सकती हो। यहाँ मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख सकता। घर पर मॉम है, वो बहुत अच्छे से तुम्हारा ख्याल रखेंगी। राज उसे खामोश देखकर बोला। नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी और तुम्हें मेरा ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद अपना ख्याल रख सकती हूँ।
मेरी बात को समझने की कोशिश करो प्लीज। राज, मैं इस बारे में अब कोई भी बात नहीं सुनना चाहती हूँ। मैं अकेले तुम्हारा और बच्चे का ख्याल नहीं रख पाऊंगा। प्लीज मेरी बात सुनने की कोशिश करो। राज, मैंने कहा ना, अब इस बारे में कोई भी बात नहीं करनी होगी और तुम्हें मेरा ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद से अपना ख्याल रख सकती हूँ। अब से अगर ऐसा हो तो तुम यहाँ भी मत आना। मुझे ज़रूरत नहीं है, ना तुम्हारी और ना ही किसी और की। मैं तुम्हें अकेला भी तो नहीं छोड़ सकता। राज, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं हूँ जिसे तुम निभाने के लिए मजबूर हो। खुद का ध्यान रख सकती हूँ मैं। कल से तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। मिताली की बात सुनकर आगे राज कुछ नहीं बोला और खामोशी से बैठकर प्लेट में बचा खाना खाने लगा। मिताली ने आंसू भरी आंखों से राज की तरफ देखा और फिर वह भी चेहरा झुकाकर खाना खाने लगी। मिताली ने अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद किया और राज ने वहीं बैठे उदास नजरों से मिताली के रूम के बंद दरवाजे को देखा और गहरी सांस भरकर दूसरे रूम में चला गया। राज के लिए सच में मुश्किल होने वाला था। यहाँ आकर मिताली का ख्याल रखना उसके लिए मुश्किल था। एक वो पागल पूरा दिन भूखी रहती है, ऐसे में भूखा रहना बच्चे की सेहत के लिए सही नहीं था। मिताली घर होती तो उसका ध्यान रखने के लिए आरती मौजूद थी, जो हर वक्त उसका ख्याल रखती। लेकिन मिताली को कौन समझाए, वह तो समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। अभी बहुत रात हो गई थी और वह भी थक गया था। सुबह उठकर मिताली से बात करने का सोचकर राज दूसरे कमरे में चला गया। मिताली गुस्से में अपने रूम में इधर उधर चक्कर काट रही थी। वह इसी घर में अकेले रहना चाहती थी, लेकिन राज उसे घर ले जाने की जिद कर रहा था। उसने तो सोचा था कि राज के आने के बाद उससे बात करेगी, कुछ वक्त उसके साथ बिताने की कोशिश करेगी, लेकिन राज ने अपनी ही बात से उसका मूड खराब कर दिया। वहीं दूसरी तरफ आज मुक्ति मार्कसात के साथ घर पर अकेली थी। सुजाता किसी काम से घर से बाहर गई हुई थी। आने में उसे सुबह तक का वक्त लगने वाला था। मुक्ति घर पर अकेली थी, इसलिए सुजाता ने मार्कसात को घर जाने के लिए कहा। डिनर करके मुक्ति ने किचन का सब काम खत्म किया और लिविंग रूम में बैठे मार्कसात के पास आकर बोली, चलकर सो जाइए। आपको नींद नहीं आ रही है? उसने खड़े होकर पूछा। हाँ, आ रही है। चलिए पहले मैं आपको आपका रूम दिखा देती हूँ। मुक्ति, हमारी शादी हो गई है, हम दोनों पति पत्नी हैं। अलग अलग रूम में क्यों सोना है? आज रात मुझे आपके साथ सोना है। हमारे साथ? उसने अटक अटक कर पूछा। तुम्हारे साथ सोने में कोई प्रॉब्लम है? नहीं तो फिर चलिए। मार्कसात मुक्ति का हाथ अपने हाथ में थाम कर बोला और मुक्ति के साथ उसके रूम में आ गया। अगर मेरे आपके साथ सोने से आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो मैं दूसरे रूम में जाकर सो जाता हूँ। मार्कसात मुक्ति के चेहरे का औड़ा रंग देखकर बोला। नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, आप यहीं सो सकते हैं। मुक्ति अटक अटक कर बोली। मार्कसात ने रूम का दरवाजा बंद किया और बेड के एक साइड पर आकर लेट गया। मुक्ति दूसरी साइड आकर लेट गई। मार्कसात की नजरें मुक्ति पर ही टिकी थी और वह सीलिंग को ताक रही थी। मुक्ति, कल आप मेरे साथ हमारे घर जाने वाली हैं, खुश तो है ना आप? बस सीलिंग पर नजर जमाए बोली। हाँ, बहुत खुश हूँ, बस थोड़ा डर लग रहा है। कैसा डर लग रहा है? मार्कसात ने उसके चेहरे पर नजर जमाकर पूछा। पहली बार कहीं अकेले जा रहे हैं, आज से पहले कभी अकेले कहीं गए नहीं। आप अकेली थोड़ी हैं, मैं हूं ना आपके पास। यहाँ आइए। मार्कसात अपनी बाहें खोलकर बोला। मुक्ति ने दो पल मार्कसात की तरफ देखा और फिर सरक कर उसके करीब हो गई। मार्कसात ने मुक्ति के इर्द गिर्द अपनी बाहें कस दी और प्यार से उसका सर सहलाकर बोला, मेरे होते हुए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और आप अकेली कहाँ हैं? मैं आपके साथ हूँ ना, और हमेशा आपके साथ रहूँगा। मम डैड भी आपको बहुत प्यार करते हैं, आप अकेली नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं, इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। आप बस अपने नए घर जाने की तैयारी करिए। मम डैड आपके आने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और घर में आपके आने की खुशी में तैयारी कर रहे हैं। उनकी बहू पहली बार घर आ रही है। आगे की कहानी